रेल रोको, जेल भरो व प्रदेश बंद जैसे सभी विकल्प खुले। पंडित पंकज रावत। बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर दिसंबर में होगी महापंचायत, प्रस्ताव पारित। झांसी। भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी ने अपना 13वां वार्षिक अधिवेशन राजकीय संग्रहालय में आयोजित किया, जिसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर गहन चर्चा की गई व विचार किया गया कि आंदोलन में कहां कमी आ रही है। राजकीय संग्रहालय में आयोजित वार्षिक अधिवेशन मुख्य रूप से छोटे राज्यों के विकास और बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन क्यों कमजोर है पर चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति पर भी विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पंकज रावत ने कहा कि आज तक जो भी आंदोलन राज्य निर्माण को लेकर हुए हैं वह सब सराहनीय है, लेकिन अभी तक आंदोलन का चरम न आना और जनता का सीधे तौर पर न जुड़ना कहीं न कहीं निराशा पैदा कर रहा है। अध्यक्ष ने कहा कि हमें बुंदेलखंड की गरीब जनता बारे में सोचकर आंदोलन की रूपरेख तैयार करनी होगी। इसके लिए प्रदेश व केंद्र सरकार को बताना होगा कि आज तक हमारे साथ अन्याय होता आया है, अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महापंचायत होगी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। बुंदेलखंड के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री। बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती। गृहिणियों को घर चलान के लिए 5000 रु प्रतिमाह। शिक्षा व स्वास्थ्य निःशुल्क बिना किसी योजना के को लेकर संरक्षक डा. राकेश तिवारी ने एक प्रस्ताव पेश किया और कहा कि हमें आंदोलन को धार देने के लिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बड़ी पंचायत करना चाहिए, जिससे हम अपनी ताकत और जरूरत सरकार को दिखा सके। सभी ने पंकज रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी। आज आपकी जो भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी है, क्या अधिवेशन और क्या कार्यकर्ताओं को बुलाने की आवश्यकता पड़ी? देखिए, हम लोगों का ये 13वां अधिवेशन में व भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी निर्वाचन आयोग दिल्ली से रजिस्टर्ड दल है और हम लोग पूरे भारत में चुनाव लड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। अभी पिछले 18 में हम लोग ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद हम लोग ने कोई गतिविधियाँ शामिल नहीं की हैं। तो आज हम लोग ने जो अधिवेशन किया है, इसमें मुख्य मुद्दा जो हम लोगों का रहा है कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण कैसे। इसमें हम लोग ने विचार विमर्श करने के बाद हम लोग ने सभी विकल्प खुले हैं, जिसमें रेल रोको आंदोलन, चाहे हमारा प्रदेश बंद आंदोलन हो या जो भी हो सकता है, जैसी भी गतिविधियाँ आंदोलन के लिए होनी चाहिए वो हम लोगों ने सब पर विचार विमर्श किया है और सब विकल्प हम लोगों ने खुले रखे हैं। हमें किसी तरह सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है और सरकार अगर नहीं चुकती है तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार होंगे। इसके लिए हम लोगों ने दिसंबर के लास्ट सप्ताह में संकल्प सभा का एक आयोजन करने का निर्णय किया है, जो संभवतः एक बड़े मैदान पर होगी और जिसमें कम से कम हम लोग 20,000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए लग चुके हैं। आज जो पार्टी का अधिवेशन हुआ है, इसमें कितने पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया? देखिए, इसमें हम लोगों ने संरक्षक मंडल में हमारे डॉक्टर साहब राकेश तिवारी जी हैं, हमारे चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, NP सिंह हैं और तमाम लोग हैं जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया, उनको पद दिया है। नए ये पदाधिकारी हैं और इन लोगों से हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि ये भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। अध्यक्ष जी, आगे काफ़ी बड़े बड़े चुनाव आ रहे हैं, खास तौर से आपकी पार्टी किन बिंदुओं पर जनता के बीच चुनाव में उतरने वाली है? हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें देखिए, हम लोगों ने जो 5 प्रस्ताव हम लोग लेकर आए, पहला तो यही है कि बुंदेलखंड जैसे पिछड़े राज्य में 200 यूनिट बिजली फ्री का पहला मुद्दा है, इस पर आंदोलन होगा। दूसरा, बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती, दूसरा ये हमारा है। तीसरा ये है कि हम लोगों को बुंदेलखंड को जो मजदूर बनाने वाली फैक्ट्री है, इसके कलंक से मुक्त कराना है, पलायन हम लोगों को रोकना है। चौथा ये है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए, इसके लिए किसी जाति धर्म का पालन नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान योजना आना चाहिए। चौथा ये है कि जो बेरोजगार युवा हैं 18 और 25 साल में, उससे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतने सारे ऑप्शन मिल जाना चाहिए कि वो या तो नौकरी करे लग जाए उसकी, या फिर वो व्यापार के लिए तैयार हो। ये नहीं हो कि 10 साल व 20 साल वो जब उसके निकल जाते हैं, जब ओवर एज होता है 35 साल का, तब उसे समझ में आता है कि नौकरी लायक वो नहीं है। तो ये हम लोग के 5 मुद्दे हैं जिस पर हम लोग ने आंदोलन की रणनीति को बनाया। अध्यक्ष जी, ये तो चुनावी मतलब आपकी रणनीति हो गई है, लेकिन अभी देश, उत्तर प्रदेश और झांसी में लगातार बेटियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर बलात्कार और निःशक्त हत्या हो रही हैं। इस पर आपकी पार्टी क्या एक्शन ले रही, क्या आंदोलन करेगी? देखिए, जो हम लोग ये कहते हैं कि कानून जो है, हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं कि किसी एक बच्चे का एक खिलौना भी अगर पुलिस तरीके से काम करे तो बच्चे का एक खिलौना भी नहीं हो सकता है। और यहाँ बड़े बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, डकैती हो जाती है, हत्याएँ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो प्रशासन है, शासन है, इसका सही तरह से प्रदेश पर होल्ड नहीं है। और हम लोग ये चाहेंगे कि अगर हम लोग की सरकार बनती है 2027 में, लोग पूरे मनोयोग से लड़ेंगे, तो आप ये देखिएगा कि जो कानून का राज है वो किस तरह से चलाया जाता है, ये हम लोग बताएंगे। आज भारतीय
जो प्रजा शक्ति पार्टी है, अधिवेशन है, क्या कहेंगे इस पर? भाई हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज रावत जी हैं, इनको हम सहयोग देना चाहते हैं। ये जनता के मुद्दे जो उठा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। और आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति तो अब ये जैसे बनाएंगे, हम लोग जो सहयोग हम दे सकते हैं वो उनको देंगे। आज जो पार्टी का अधिवेशन हुआ है भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी का, तो क्या है, क्या कार्यक्रम हुए हैं आज? आज जो भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी ने जो बुंदेलखंड राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत के लिए एक मीटिंग रखी, जिसके तहत हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को जागरूक किया है बुंदेलखंड राज्य के निर्माण के लिए। हम लोग आज भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी का अधिवेशन है। खास तौर से हर जगह कहा गया है महिलाओं की संख्या और झांसी की रानी में महिलाओं का तो डंका बजता है, तो क्या कहेंगे आप पार्टी के लिए? हमारी प्रजा शक्ति पार्टी हमारी नारी शक्ति सेना को बहुत सहायता करती है और बहुत आगे बढ़ा रही है। हम अधिक से अधिक महिला इसमें शामिल हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज रावत जी हैं, उन्होंने जो भी घोषणाएँ की हैं उनमें सभी पार्टी प्रजा शक्ति पार्टी के सभी सदस्य सभी सहमत हैं। हम चाहते हैं कि उनकी सब घोषणाओं का पालन किया जाए सख्ती से और सरकार तक इस आवाज़ को पहुंचाया जाए और बुंदेलखंड की मांग को जन जन तक आंदोलन करके गांव-गांव तक पहुंचा करके बुंदेलखंड को अलग विकसित राज्य बनाया जाए, जिससे यहाँ का उद्धार हो सके। सारी खनिज संपदा हमारी बुंदेलखंड में भरी पड़ी है, जितनी भी सरकारें आई हैं सब ढूंढने में लगी रहती हैं, है कि नहीं? तो हमारे यहाँ सब शिक्षित बेरोजगार मारे फिर रहे, महिलाएं बच्चियों का उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, उन्हें नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं, विदेशों से लोग ला के रखे जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से लोग रखे जा रहे हैं। उसका हमारी प्रजा शक्ति उद्देश्य पालन करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी।